हम इस वक्त खड़े हैं न्यू नेशनल मार्केट वडाला। ये गारमेंट का होलसेल का एक बड़ा बाज़ार है और इस बाज़ार से पूरे दुनिया में जो गारमेंट हैं वो अलग अलग माध्यम से जाते हैं। मुंबई के अलग अलग व्यापारी हों, देश के व्यापारी हों या फिर दुनिया के व्यापारी हों, यहाँ पर फैशन सेट किया जाता है। सबसे पहला मॉडर्न फैशन अगर कहीं पर आता है तो इसी मुंबई के मार्केट में आता है। यहाँ पर कई व्यापारी हैं जो है अब तक बिजनेस व्यापार करते आए हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के ट्रेडर्स जो हैं या पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं या वहाँ के बिचौलिए एजेंट हैं उनके साथ आगे ये व्यापार करेंगे? खास करके पहलगाम की जो आतंकी वारदात हुई है, आतंकी घटना हुई है उसके बाद। सर, सबसे पहले आप बताएं कि आपका यहाँ पर जो व्यापार है वो कैसा है और आगे क्या पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार करेंगे? देखिए, हमारा तो यहाँ पे गारमेंट्स का बहुत बड़ा व्यापार है वडाला मार्केट में, और जैसा आप देख रहे हैं सारे ट्रेडर्स हैं, इनकी सबकी शॉप है यहाँ पे। तो ऐसे तो बेसिकली डायरेक्ट पाकिस्तानी यहाँ पे कोई बायर है नहीं कि जो आके यहाँ पे परचेस करे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि कई लोग ऐसे आते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए ख़रीदते हैं, वो उनकी वहाँ पे शॉप होती है और वो आगे डील करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। मे भी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने ये एक मूड बनाया हुआ है मार्केट का कि अगर कोई ऐसा बायर है हमारा जो दुबई में या मिडल ईस्ट किसी कंट्री में, वो नेक्स्ट जो उनका बायर है वो पाकिस्तानी है, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप अगर हमारे साथ ट्रेड कर रहे तो उनके साथ मत करिए, क्योंकि उस कंट्री ने हमारी कंट्री पे बहुत बड़ा हमला किया है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन सर, इससे तो ट्रेड पर आपके असर पड़ सकता है, आपके प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। तो प्रॉफिट बड़ा है या देश बड़ा है आपकी नज़र में? नहीं, हमारे लिए देश और यहाँ के जो देशवासी हैं उनकी जान बहुत बड़ी है। ट्रेडिंग तो किसी भी तरीके से ऊपर वाला कहीं ना तो कहीं से हमको दे देगा, उसका जो लाभ है, उसका जो प्रॉफिट है वो हमको मिल जाएगा। हमारे लिए वो बड़ा इशू नहीं है कि हमारा प्रॉफिट हमारे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमारे लिए बड़ा इशू है कि आज जो ये हमला हुआ है इस तरह का, तो कम से कम जो हमारी ट्रेड एसोसिएशन है, इस मार्केट की जो एसोसिएशन है, वो कम से कम एकजुट होकर उनके खिलाफ ये तो तय कर सकती है, भले वो चंद लोग ही क्यों ना हो जो हमसे ट्रेड करते हो, लेकिन ये तो तय कर सकती है कि हम उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप बताएं सर, क्या आपकी क्या राय है इस बारे में, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ पाकिस्तान? नहीं, पब्लिक तो इंडिया की अब तो मूड में ही है कि वंस फॉर ऑल फिनिश इट, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है। और दूसरी बात तो क्या मालूम, इन लोग मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ के मुसलमान भी जो है ना, तो हमारे मतलब इसमें मज़हब में भी लिखा गया है जिस देश में आप रहते हो उसकी वफादारी कर दो। और इंडिया के मुसलमानों ने हर बार वफादारी का सबूत दिया है। आपने देखा होगा कोविड के अंदर, आपने देखा होगा कुंभ के अंदर, और इस बार भी कश्मीर, भले इंडिया के लिए कश्मीर हमारा हिस्सा है और वो होगा और रहेगा, तो आज कश्मीर के जो लोग ने जो सबूत दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई ये समझ लें कि हम सब एक है। ये नफ़रत की बाजी और जो कोई भी ऐसा नफ़रत फैलाता है, तो हम तहे दिल से इनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई इंडिया के मुसलमान और हिंदू सब एक है। तो और जो चाहे फिर पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर चाइना हो, वक्त आने पर हर मुसलमान हिंदू भाई के साथ खंदे से खंदा मिला के करेगा। और रही बात बिजनेस की, बिजनेस तो कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई का जो जान है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और हमको हर वक्त खड़ा रहना पड़ेगा। तो छोटे मोटे घर के अंदर ऐसे तकरार चलते रहते हैं। तो यानी पाकिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके साथ अब कोई सौदा नहीं होगा? हमको उससे करना भी नहीं है और करे भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इससे पहले में पाकिस्तानी जो भी आते हैं तो हम लोग पहली बात ये बोलते हैं कि भाई वी आर केपेबल, हम लोग को यहाँ पर ही हमारे लिए काफ़ी है। और हमारा इंडिया इतना बड़ा वास्ट है ना कि प्रोडक्शन वाइज ये वाइज हमको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की, ग्राहक की जरूरत नहीं है ना, कोई भी ज़रूरत नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे आप बताएं आपका क्या इस बारे में कहना है? नहीं, जो अजीत भाई बता रहे हैं वो सही कह रहे हैं, फिनिश इट। और हमारा जो भी ट्रेड होता है हमारे समझो अपने लोकल मार्केट ही है, अब्रॉड भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, लेकिन हमारा कोई पाकिस्तान से कुछ नहीं जाता हमारे यहाँ से। अगर वो आपके जो एजेंट्स हैं, जैसे भाई ने बताया कि अगर वो इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो क्या आप उनसे ये गुजारिश करेंगे? हमारा जो भी समझो लेबल रहता है सब में ना मेड इन इंडिया करके उसमें लिखा हुआ रहता है, और हमारा को जो भी रहता है माल दुबई जाता है और भी कोई कंट्री में जाता है, सूडान जाता है, तो वो लोग का सब वही लोग को मतलब अपनी अपनी कंट्री में वो लोग सेल करते हैं, कोई पाकिस्तान नहीं भेजते वहाँ से। और अगर भेजते होंगे तो आप उनको मना करेंगे? वो तो हम तो फिलहाल तो उसको है ना मना करेंगे, थोड़ा बैन कर देंगे हम।
हमारे लिए कोई ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए कोई और भी चीज़ यहाँ पर हम मायने देख सकते हैं बहुत सारे व्यापारी हैं, इस तरफ यहाँ पर भी हैं। ये पूरा बाजार जो है ये न्यू नेशनल बाजार है और इस बाजार में गारमेंट के बहुत बड़े सौदे होते हैं। फैशन यहाँ से सेट किया जाता है। अगर हम जो जेंट्स गारमेंट की बात करें तो शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स अलग अलग आपको फैशन के यहाँ पर नजर आते हैं। ये तमाम मार्केट के और भी व्यापारी हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जनाब, आप बताएं, क्या पाकिस्तानियों के साथ कोई धंधा व्यापार करेंगे? नहीं, नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं करना चाहिए। पहलगाम की घटना के बाद या नहीं करना चाहिए हम लोग। पहले भी नहीं करते थे, पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते। पहले भी नहीं किए, आज भी नहीं करेंगे, कभी भी करेंगे ही नहीं। जी, आपका क्या नाम हुआ, शुभ नाम, और आप क्या काम करते मेरा नाम है निहाल खान, गारमेंट का ही काम है। हैं? गारमेंट का होलसेल का काम? हाँ, होलसेल का काम है। पहले भी नहीं किए, अब करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे सर? अब यही देख रहे हो ना, कैसा कैसा माहौल चल रहा है, हाँ, कैसा करेंगे हम? नहीं करेंगे। बिल्कुल। सर, आप बताएं सर, आप क्या पाकिस्तानी के साथ में या पाकिस्तानी बिजनेसमैन अगर कोई बड़ा ऑर्डर लेकर आए जिस ऑर्डर में काफी प्रॉफिट हो, तो क्या आप जाएं? इस मार्केट से पाकिस्तान से कोई रिलेटिव नहीं है, ना तो उधर से कारोबार नहीं करता कोई भी। और यहाँ मुद्दा ही नहीं है। सब पाकिस्तान को कभी का हम हिंदुस्तानी के लायक ही नहीं करते, कोई भी मुस्लिम हो। और जो ये सारी जो घटनाएं हुई ना, तो ये तो इंसानियत में शर्मसार किया है।